नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। केंद्र की मोदी सरकार खुद के बिछाए जाल में ही लगातार फंसती जा रही है। लोकसभा चुनाव से आज तक मोदी अपने बिछाए जाल में फंस के रह गए हैं। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश जारी करते हुए कहा था कि राज्य सरकार अपने अनुसार कोटे में कोटा दे सकती है, जिससे पिछड़े, अति पिछड़े और दलितों का विकास होगा और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। समाज वो एक अच्छी लाइफ स्टाइल के साथ अपनी जीवन यापन कर सकेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से देश में जमकर विरोध होने लगा और विपक्ष सहित कई आरक्षण बचाओ समितियों द्वारा देश बंद का ऐलान कर दिया गया, जिसका असर पूरे देश में देखने को मिला। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से नौकरियों में आरक्षण देने के लिए SC ST वर्ग को सब कैटेगरी में रिजर्वेशन दिए जाने की मांग का मामला लंबित चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को बड़ा फैसला सुनाया, या यूं कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अपने पुराने फैसले को पलट दिया है और पंजाब अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2006 और तमिलनाडु अरुथतिलियार अधिनियम पर अपनी मुहर लगा दी और कोटा के अंदर कोटा सब कैटेगरी में रिजर्वेशन को मंजूरी दे दी। चूंकि इससे पहले 2004 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने EV चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार से जुड़े मामले में फैसला दिया था कि राज्य सरकारें नौकरी में आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सब कैटेगरी नहीं बना सकती, क्योंकि वे अपने आप में स्वजातीय समूह हैं। जबकि उस फैसले के खिलाफ जाने वाली पंजाब सरकार का तर्क था कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के 1992 के फैसले के तहत ये स्वीकार था, जिसने अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर सब कैटेगरी की अनुमति दी थी। आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने मांग रखी थी कि अनुसूचित जाति के भीतर भी सब कैटेगरी की अनुमति दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि इस पर बड़ी बेंच द्वारा फिर से विचार किया जाना चाहिए और CJI के नेतृत्व में 7 जजों की संविधान पीठ बना दी गई। इस बेंच ने जनवरी 2024 में 3 दिनों तक मामले में दलीलें सुनी और इसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसके बाद 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने फैसला सुनाया। हालांकि जस्टिस बेला त्रिवेदी ने फैसले से असहमति जताई। वहीं संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला दिया कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है, यानी राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती हैं, ताकि सबसे जरूरतमंद को आरक्षण में प्राथमिकता मिल सके। राज्य विधानसभाएं इसे लेकर कानून बनाने में सक्षम होंगी। हालांकि कोर्ट का ये भी कहना था कि सब कैटेगरी का आधार उचित होना चाहिए। कोर्ट का कहना था कि ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा SC में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। यानी आरक्षण के मसले पर राज्य सरकारें सिर्फ जरूरतमंदों की मदद के लिए कानून बना सकती हैं, न कि राजनीतिक लाभ के लिए किसी तरह की मनमानी कर सकती हैं और न भेदभावपूर्ण फैसला ले सकती हैं। 1975 में पंजाब सरकार ने आरक्षित सीटों को 2 श्रेणियों में विभाजित करके अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नीति पेश की थी, एक वाल्मीकि और मजहबी सिखों के लिए और दूसरी बाकी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए। बता दें कि 30 साल तक ये नियम लागू रहा। इसके बाद 2006 में ये मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचा और EV चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2004 के फैसले का हवाला दिया गया। पंजाब सरकार को झटका लगा और इस नीति को रद्द कर दिया गया। चेन्नैया फैसले में कहा गया था कि SC श्रेणी के भीतर सब कैटेगरी की अनुमति नहीं है, क्योंकि ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है। बाद में पंजाब सरकार ने 2006 में वाल्मीकि और मजहबी सिखों को फिर से कोटा दिए जाने को लेकर नया कानून बनाया, जिसे 2010 में फिर से हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने इस नीति को भी रद्द कर दिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। बता दें कि भारत बंद का आह्वान दलित और आदिवासी संगठनों के राष्ट्रीय परिसंघ ने किया है। संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए दावा किया कि ये ऐतिहासिक इंदिरा साहनी मामले में कोर्ट के पिछले फैसले को कमजोर करता है, जिसने आरक्षण के लिए रूपरेखा स्थापित की थी। संगठन ने सरकार से नौकरियों और शिक्षा में दलित आदिवासी समुदायों के लिए सामाजिक न्याय और समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की मांग की है। सरकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज करने का भी आग्रह किया है और एक नए केंद्रीय अधिनियम की मांग की है, जिसे संविधान की 9वीं अनुसूचित द्वारा न्यायिक समीक्षा से संरक्षित किया जाए। आपको बता दें कि देश में बुधवार को कई दलित और आदिवासी संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया।
बता दें कि अनुसूचित जाति आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई। वहीं बुधवार को बंद को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल ने अपना समर्थन देने की घोषणा की। वामपंथी दलों ने भी हड़ताल के आह्वान का समर्थन किया। वहीं एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी ने भी भारत बंद को समर्थन दिया। इससे पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि वो SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के पक्ष में नहीं है। वहीं इस विरोध के पीछे 1 अगस्त 2024 को आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। दरअसल उच्चतम न्यायालय के 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि राज्य को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण करने का अधिकार है। फैसले का मतलब है कि राज्य SC श्रेणियों के बीच अधिक पिछड़े लोगों की पहचान कर सकते हैं और कोटे के भीतर अलग कोटे के लिए उन्हें उपवर्गीकृत कर सकते हैं। बता दें कि ये फैसला भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने सुनाया था। इसके जरिए 2004 में EV चेन्नैया मामले में दिए गए 5 जजों के फैसले को पलट दिया। बता दें कि 2004 के निर्णय में कहा गया था कि SC/ST में उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। वहीं फैसले के दौरान हुई बहस में अदालत ने SC/ST में क्रीमी लेयर की आवश्यकता पर जोर दिया था। कई जजों ने न्यायालय में अनुसूचित जातियों के भीतर क्रीमी लेयर को अनुसूचित जाति श्रेणियों के लिए निर्धारित आरक्षण लाभों से बाहर रखने की पर राय रखी थी। वर्तमान में ये व्यवस्था अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण पर लागू होती है। मुख्य रूप से न्यायमूर्ति BR गवई ने कहा था कि राज्यों को SC/ST में क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए और उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर करना चाहिए। बता दें कि देश भर में कई सामाजिक संघों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असंतोष जताया है। दलित और आदिवासी संगठनों के राष्ट्रीय परिसंघ का तर्क है कि SC में उपवर्गीकरण का निर्णय आरक्षण ढांचे और संवैधानिक सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। इसने सरकार से अनुरोध किया है कि इस फैसले को खारिज किया जाए, क्योंकि ये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों के लिए खतरा है। वहीं कांग्रेस, बसपा, चिराग पासवान की लोजपा और रामदास अठावले की RPI समेत कई पार्टियों ने कोर्ट के फैसले के कई पहलुओं की आलोचना की। चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी फैसले की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। वहीं देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी नेतृत्व के उपवर्गीकरण मुद्दे पर बैठक की थी। खड़गे के आवास पर हुई बैठक में पार्टी महासचिव KC वेणुगोपाल, कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, महासचिव जयराम रमेश और पार्टी के कानूनी और दलित चेहरे शामिल थे। बैठक के बाद जयराम रमेश ने जाति जनगणना और अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण का पर सर्वेक्षण न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% की सीमा को हटाने की पार्टी की मांग दोहराई। इसके अलावा राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि प्रधानमंत्री संसद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज कर सकते थे और इसे वहां ला सकते थे। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री कुछ घंटों में विधेयक बना सकते हैं, इसके लिए आपके पास कई दिन बीत जाने के बावजूद समय नहीं है। इसको लेकर खड़गे ने कहा था कि आरक्षण नीति में कोई बदलाव तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि देश में अस्पष्टता की प्रथा बनी रहे। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने क्रीमी लेयर का मुद्दा उठाकर अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों के बारे में नहीं सोचा है और उन्होंने कहा था कि विपक्षी दल इस मुद्दे पर एकजुट हैं। हालांकि कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्रियों, कर्नाटक के सिद्धारमैया और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ने स्थानीय समीकरणों के चलते इस फैसले का स्वागत किया था। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा था कि पार्टी का नजरिया दिल्ली में नेतृत्व द्वारा तय किया जाएगा। उधर केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का समर्थन किया है। एनडीए के नेता ने कहा कि SC/ST आरक्षण में जो जातियां आरक्षण के लाभ में वंचित हैं और उन्हें कोटे में कोटे का लाभ दिया जाना चाहिए। बता दें कि सर्वोच्च अदालत के फैसले के करीब हफ्ते भर बाद 9 अगस्त को SC और ST समुदायों से आने वाले भाजपा सांसदों ने PM मोदी से मुलाकात की। वहीं करीब 100 सांसदों ने SC/ST आरक्षण के भीतर क्रीमी लेयर अवधारणा के कार्यान्वयन पर सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए एक ज्ञापन दिया और उन्होंने आग्रह किया कि इस निर्णय को लागू नहीं किया जाना चाहिए। सांसदों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वे इस मुद्दे को हल करेंगे। वहीं उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कहा गया कि संविधान में SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण को लेकर के सुझाव दिया था। इसको लेकर कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान से बंधी है। साथ ही संविधान में SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। इस खबर फिलहाल बस इतना ही। इस तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें 4PM। धन्यवाद।